नमस्कार, यूपी सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका। उत्तर प्रदेश की खबरों में शुरुआत करेंगे बड़ी खबर की ओर से। महात्मा गांधी की आज 152वीं जयंती है और लखनऊ में गांधी आश्रम जाएंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को वहां जाकर के श्रद्धांजलि देंगे और साथ ही महात्मा गांधी जयंती पर यह पूरा कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है और इसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए आज मुख्यमंत्री नजर आएंगे। आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी की 152वीं जयंती है और आज महात्मा गांधी की जयंती के उस पर यह पूरा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है जिसमें योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लखनऊ में गांधी आश्रम जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को देंगे श्रद्धांजलि। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। महात्मा गांधी जयंती पर कार्यक्रम आज आयोजित होंगे जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शामिल होने वाले हैं। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती है आज और इस उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम है उसमें वो शामिल होंगे। लखनऊ में गांधी आश्रम में ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। आज 152वीं जयंती है और इस उपलक्ष्य में लखनऊ में गांधी आश्रम में कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जाएंगे। आज महात्मा गांधी की 152वीं जयंती है और इस उपलक्ष्य में योगी आदित्यनाथ भी आज गांधी आश्रम जाएंगे, बापू को नमन करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और चलिए सीधे रुक करते इस वक्त लखनऊ का, जहां हमारे संवाददाता अश्वनी द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अश्वनी, क्या कुछ कार्यक्रम है? आज महात्मा गांधी की 152वीं जयंती है और उस उपलक्ष्य में क्या कुछ कार्यक्रम आज रखे गए हैं? योगी आदित्यनाथ भी आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिल्कुल, महात्मा गांधी की आज जयंती है जिसके अवसर पर तमाम कार्यक्रम होते हैं जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल तक सम्मिलित होते हैं। पहले मुख्यमंत्री जो गांधी प्रतिमा है हजरतगंज में वो जो स्थित है वहां पर जाएंगे, माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद गांधी जो खादी आश्रम है, गांधी खादी आश्रम, वहां पर जाएंगे, वहां पर बाकायदा निरीक्षण करते हैं। पिछले साल भी किया, इस बार फिर वही कार्यक्रम होगा। वहां पर जो महात्मा गांधी ने चरखे का जो सहारा लिया था आजादी दिलाने के लिए, उसको भी जो मुख्यमंत्री चलाते हैं। हर पिछली बार चलाया था, इस बार फिर चलाएंगे और एक संदेश देंगे कि चरखा चला करके भी आजादी पाई जा सकती है, ना कि सिर्फ और सिर्फ झगड़े से ही। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जी अश्विनी, जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम रखा गया, आखिर कितने बजे का ये कार्यक्रम है और योगी आदित्यनाथ के अलावा क्या और भी कोई नेता इसमें शामिल होगा? बिल्कुल, जो कार्यक्रम की बात करें, कार्यक्रम 10:30 बजे का है। इसमें तमाम नेता शामिल होते हैं, मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, राज्यपाल शामिल होते हैं। इसके अलावा जो तमाम मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में वो शामिल होते हैं, तमाम विधायक जो लखनऊ से हैं वो शामिल होते हैं। निश्चित तौर पर महात्मा गांधी को हर कोई नमन करना चाहता है, हर कोई उनके कदमों पर चलना चाहता है निश्चित तौर पर। इसलिए 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के अवसर पर तमाम जो नेतागण हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो आज महात्मा गांधी को माल्यार्पण करेंगे, महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। जी चलिए, आप बने रहिए अश्विनी, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो आपको बता दें कि ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन आज रखा गया है और इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश दौरा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुबह 10 बजे लखनऊ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, जिसके बाद 10:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लखनऊ में पीएम का 2 घंटे का कार्यक्रम है और पीएम मोदी नगर विकास कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। साथ ही कार्यक्रम की तैयारी इस वक्त शुरू की जा चुकी है। तो आपको बता दें कि लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 2 घंटे का कार्यक्रम है और
इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता अश्वनी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अश्वनी, क्या कुछ अपडेट्स और जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। उनका बेहद ही महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश का दौरा है। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले तमाम जो बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश में वो दौरा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री में एक बड़े कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं, जिसमें जो कार्यक्रम है वो नगर विकास मंत्रालय और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से हो रहा है। निश्चित तौर पर उसमें प्रधानमंत्री सम्मिलित होंगे। 5 तारीख को 10 बजे जो हैं प्रधानमंत्री लखनऊ पहुंचे और 2 घंटे का उनका समय रिजर्व किया गया। 2 घंटे वो लखनऊ में रहेंगे, कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तमाम जो योजनाएं हैं उनको फिर से उनका लोकार्पण शिलान्यास करेंगे और नई राह दिखाएंगे। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव होना, इससे पहले इस तरह का कार्यक्रम होना, प्रधानमंत्री का आना कहीं ना कहीं सिर्फ साफ तौर पर संकेत चुनावी रण का है। और चुनावी रण में भाजपा जो पहले से उतर चुकी है, एक बार फिर अब प्रधानमंत्री के जरिए जो है एक संदेश देना चाहेगी। जी अश्विनी, संदेश देने की बात कही जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदेश देंगे, लेकिन अगर 2022 के इलेक्शंस पर देखा जाए तो कांग्रेस भी पूरी तरीके से चुनावी तैयारी कर रही है और वहीं बीजेपी भी अपनी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बिल्कुल, अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो दो, चाहे वो छोटी पार्टी सुभाषपा हो या भाजपा हो, सारी पार्टियां हैं जो चुनावी मोड में हैं। लेकिन अगर तैयारियों की बात करें तो भाजपा ने आज से 1 साल पहले से ही अपनी तैयारियां 2022 चुनाव की शुरू कर दी थी। अभी भी अगर सबकी तुलना की जाए अन्य पार्टियों से तो अन्य पार्टियां अभी काफी पीछे हैं, क्योंकि भाजपा ने रणनीति तैयार के लिए अपने बूथ मजबूत करने पर जोर आज से 6 महीने पहले दिया था कि बूथ मजबूत करो। अब उस राह पर तमाम अन्य पार्टियां भी चल रही हैं। निश्चित तौर पर 2022 का जो चुनाव है वो किस आधार पे होता देखना होगा। विकास उसका एजेंडा होगा, जाति एजेंडा, धर्म एजेंडा होगा। ये तो 2022 में चुनाव होगा, वोटर किस ओर जाता है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अश्विनी, आप लगातार बने रहिए और पल पल की अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिएगा। इसी के साथ रुक करेंगे खबरों का और खबरों में अगली बड़ी खबर की ओर रुक करते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने लखनऊ पहुंच करके यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। कंगना रनौत ने सीएम योगी की इस दौरान जमकर तारीफ भी की है और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी है। कंगना रनौत ने कहा कि पहले हमारे पास उत्तर प्रदेश के तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी थे और अब हमारे पास योगी आदित्यनाथ जी हैं। वहीं सीएम योगी ने कंगना रनौत को सिक्का दिया है जिसका इस्तेमाल राम जन्मभूमि में होता है। उत्तर प्रदेश में ओडीओपी की ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत बनाई गई है और कंगना रनौत ने सीएम योगी से ये मुलाकात की है और साथ ही कंगना रनौत ने इस दौरान सरकार के जो पूरा कामकाज है उसको लेकर प्रशंसा भी की है और फिल्म सिटी को लेकर भी सीएम को साधुवाद दिया है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे लखनऊ का। अश्वनी लगातार हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता। अश्वनी, कंगना रनौत की इस मुलाकात के क्या कुछ मायने निकाले जाए और क्या कुछ खास रहा है इस मुलाकात में? बिल्कुल, अगर बात करें कंगना रनावत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है तो वो उनको जो कंगना रनावत हैं वो उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ओडीओपी की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं, जिसके बाद उन्होंने मुलाकात की थी। निश्चित तौर पर इस दौरान कंगना रनावत ने जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनको जो राम जन्मभूमि जो पूजा हुई थी उसमें सिक्का इस्तेमाल किया गया था वो भेंट किया। साथ ही साथ जो कंगना रनावत हैं उन्होंने मुख्यमंत्री को उज्जवल भविष्य की कामना की और साफ तौर पर संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बेहतर काम कर रहे हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं था जब कंगना रनावत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। इससे पहले भी तमाम ऐसे मौके आए जिन मौकों पर कंगना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, उनके काम की, बेहतर काम की तारीफ की, उनके जो तमाम जो काम जमीन पर हो रहे हैं उनकी तारीफ की है, फिल्म सिटी बन रही उसकी तारीफ की। निश्चित तौर पर एक बार फिर कंगना रनावत ने मुलाकात की और जमकर तारीफ मुख्यमंत्री की। जी चलिए अश्विनी, आप लगातार बने रहिए और अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिएगा। आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की संदिग्ध मौत के मामले में योगी सरकार ने अब एक बड़ा एक्शन ले लिया है। राज्य सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है और अब इस पूरे मामले में सीबीआई टेक ओवर नहीं करती। तब तक एसआईटी जांच को आगे बढ़ाई रखेगी। जब तक ये पूरा मामला सीबीआई के पास नहीं चला जाता तब तक एसआईटी ही इस पूरे मामले की जांच करेगी। दरअसल बीते सोमवार की देर रात गोरखपुर के कृष्णा होटल में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता अपने दोस्तों के साथ ठहरे हुए थे और इसी दौरान पुलिस उनके रूम में दाखिल हुई और सवाल जवाब करने लगी। जब वहीं होटल में ही मनीष गुप्ता के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई जिसके चलते उनकी मौत हो गई।
जब परिवार वालों ने पुलिस वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का दबाव बनाया तब पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। कानपुर के मनीष गुप्ता की मौत पर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और योगी सरकार ने अब इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी है। इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता अश्वनी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अश्वनी, इस पूरे मामले को लेकर भी अब कहीं ना कहीं सीबीआई के हाथों में ये पूरा केस जाएगा और तभी इस पूरे मामले का खुलासा होगा। हालांकि जब तक सीबीआई इस पूरे केस को टेक ओवर नहीं करती तब तक एसआईटी ही इस पूरे मामले की जांच करती रहेगी। अपडेट्स क्या है? के गोरखपुर में एक सनसनीखेज वारदात होती है जिसमें आरोप लगाया जाता है कि मनीष गुप्ता जो कानपुर के रहने वाले हैं वो गोरखपुर किसी काम से अपने दोस्तों के साथ गए थे। देर रात पुलिस ने जो गोरखपुर जो एक होटल था रामगढ़ ताल थाना पड़ता वहां पर चेकिंग के दौरान जो मनीष गुप्ता थे उनके साथ मारपीट की जिसका उनकी मौत होगी। परिवारजन लगातार ये आरोप लगा रहे हैं। हालांकि जो पुलिस है अपना पक्ष रख रही है। पुलिस का कहना था कि ये गिर पड़े थे, इसकी वजह से इनको चोट लगी थी और मौत हो गई। लेकिन उसके बाद परिजनों ने जो कानपुर सब लाए अंतिम संस्कार नहीं कर रहे थे। सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव बना क्योंकि राजनीति शुरू हो गई थी। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, लगातार तमाम जो पार्टियां हैं वो सरकार को घेरने, कानून व्यवस्था के नाम पर घेरने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इन सबके बावजूद भी मुख्यमंत्री ने तत्काल इसका संज्ञान लिया और जो परिवार की मांगे थी जिसमें नौकरी, साथ ही साथ मुआवजा और किसी अन्य एजेंसी से पूरे मामले की जांच कराना, केस को कानपुर ट्रांसफर करना, ये तमाम जो मांगे थी सभी मांगों को मान लिया। निश्चित तौर पर उसके बाद मुख्यमंत्री ने परिजनों से मुलाकात भी की, परिजनों को आश्वस्त किया कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि अभी तक जो पुलिसकर्मी हैं जिन पर एफआईआर हुई है, 3 पुलिसकर्मी वो अभी भी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। 6 लोग सस्पेंड किए गए पूरे मामले में। अब सीबीआई की सिफारिश उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। हालांकि अभी तक सीबीआई ने केस को टेक ओवर नहीं किया है। जब भी टेक ओवर करेगी उसके बाद जो केस की जांच होगी वो सीबीआई करेगी। निश्चित तौर पर इस बीच तमाम परतें खुलेंगी क्योंकि पुलिस अपनी कहानी बता रही है और परिजन अपने आरोप लगा रहे हैं। अब इसमें सच्चाई कितनी क्या है ये तो सीबीआई जब जांच होगी या कोई भी एजेंसी जांच करेगी उसमें खुलकर आएगा। क्योंकि परिवार चाहता था कि अगर पुलिस जांच करेगी इस पूरे मामले की तो निश्चित तौर पर उनको इंसाफ नहीं मिल पाएगा। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जब कानपुर गए थे, दौरे पर थे, उन्होंने परिजनों से मुलाकात की थी, उनकी पत्नी मनीष की थी, उनसे मुलाकात की थी। तत्काल उस दौरान 10 लाख का चेक भी मनीष की पत्नी को दिया गया था। साथ ही साथ आश्वस्त किया गया था कि और अन्य धनराशि वो भी दी जाएगी। इसके बाद 30 लाख रुपए अन्य जो धनराशि है वो परिजनों को दी गई, उनकी पत्नी को दी। अब कुल 40 लाख की जो धनराशि है, सहायता राशि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मनीष की पत्नी को दी गई। इसके अलावा ओएसडी केडीए में उनको पद पर उनको सृजित किया जाएगा। साथ ही साथ जो केस है उसको भी ट्रांसफर करने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा। निश्चित तौर पर जो राजनीति उठी थी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने उसको खत्म कर दिया इस केस में। जी अश्वनी, आप बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त हमारे साथ में कानपुर से संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास रुक करेंगे। सूरज, क्या कुछ अपडेट्स है जिस तरीके से अब ये पूरा मामला जो है अब सीबीआई के अंडर में जा रहा है और इसके लिए योगी सरकार ने एक सिफारिश भी कर दी है और जल्दी ही सीबीआई इस पूरे मामले को टेक ओवर कर लेगी, क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास में? की पिटाई से मनीष की हत्या हुई थी, उसके बाद से ही पीड़ित परिवार लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय की फरियाद लगा रहा था। जिसके बाद कानपुर में जब पीड़ित परिवार से सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई तो उन्होंने अपना पक्ष रखा, जिसके बाद सीएम ने उनकी सारी मांगे मान ली थी। पीड़ित परिवार का कहना था कि 50 लाख रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी की यदि व्यवस्था हो जाए तो उनके परिवार का जीवन यापन हो सकता है। इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच की मांग की गई थी। जिसके बाद कल देर रात की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कानपुर के जिला अधिकारी, कानपुर के कमिश्नर और गोविंद नगर विधानसभा के विधायक पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और जहां उन्होंने पीड़ित परिवार को 30 लाख रुपए का और चेक दिया। मतलब कि 40 लाख रुपए अभी तक प्रदेश सरकार पीड़ित परिवार को मदद के तौर पर दे चुकी है। तो वहीं कानपुर विकास प्राधिकरण में ओएसडी की नौकरी भी देने की व्यवस्था कर दी गई है। तो वहीं सीबीआई जांच के लिए भी अब योगी सरकार ने परिवार को आश्वासन दे दिया है कि हम लोगों ने स्वीकृति दे दी है। ऐसे में पीड़ित परिवार जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ से काफी प्रभावित है और पीड़िता का साफ कहना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ उनके भाई है और वो अपने परिवार की तरीके पीड़ित को न्याय दिलाने में लगे हुए हैं। जी सूरज, आप बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो अभी ये पूरा मामला जो है अब कहीं ना कहीं सीबीआई इस पूरे मामले को देखेगी। हालांकि देखना होगा कि सीबीआई कब इस पूरे मामले का टेक ओवर करती है और
इस पूरे मामले में क्या कुछ नए खुलासे सीबीआई के द्वारा किए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। कानपुर में पुलिस कमिश्नरेट के बावजूद आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। जहां एक तरफ पुलिस की पिटाई से प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का घटना का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि तभी एक बार फिर से शहर के बर्रा इलाके में बीच बाजार बदमाशों ने सपा नेता की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। सड़क पर खून से लथपथ गिरे सपा नेता को स्थानीय लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल से लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस अब इस पूरी घटना की जांच में जुट चुकी है और बताया ये जा रहा है कि समाजवादी पार्टी युवजन सभा का जिला उपाध्यक्ष हर्ष यादव अपने एक साथी के साथ कार में बैठा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक तभी सफारी से कुछ अज्ञात बदमाश आए और हर्ष की गाड़ी पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। हर्ष अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही कार से उतरकर भागा तो बदमाशों ने उसे दौड़ाकर बीच सड़क पर खुलेआम सर में गोली मार दी। देखिए, बर्रा थाने क्षेत्र के अंतर्गत हर्ष यादव नौजवान साथी समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी भी है और उसको कुछ कार सवार हमलावरों ने, जहां तक मुझे पता चला, मैं भी कहीं से आ रहा हूं, रास्ते में था, कार सवार हमलावरों ने उनके सिर में गोली मारी और वो नौजवान साथी ख़त्म हो गया। यह बहुत दुखद घटना है और प्रशासन जो है उनको मर्चरी हाउस भेज दिया डेड बॉडी को और यहाँ परिवार के लोग बिल्कुल परेशान हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर रोज़ कुछ न कुछ घटनाएं हो रही हैं। अभी आपके इसी बर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मनीष गुप्ता की जो डेड बॉडी थी उसकी चिता की आग ठंडी नहीं हुई, एक दूसरी घटना है। इसके पहले भी कानपुर में इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। देखिए, बर्रा ये जो मृतक हैं उनकी पहचान हर्ष यादव के नाम से हुई है। ये इनके जो हाल पता है इनका वो बर्रा थाना क्षेत्र में ही है। जो इनके नाना जी हैं उनके पास इनका रहना बताया जा रहा है। इनको गोली लगी है और ये भी फिलहाल मॉर्चरी में है। पोस्टमार्टम इनका किया जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। कितने हमलावर थे जिन लोगों ने गोली चला? जो प्रारंभिक सूचना मिली है उसके अनुसार 2 व्यक्ति बताए जा रहे हैं। आगे जैसा आगे की जो विवेचना होगी उसमें जो निकल करके आएगा वो बताया जाएगा। जो मृतक है क्या किसी पार्टी से भी जुड़ा हुआ है? प्रारंभिक जो सूचना मिल रही है उसके आधार पर ये सपा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे कानपुर का हमारे संवाददाता सूरज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, क्या कुछ जानकारी, जिस तरीके से ये अभी तक अगर कानपुर का पहले मामले पर नजर डालें, मनीष गुप्ता की हत्या हुई और उसके बाद में अभी उस हत्या का जो पूरा मामला है वो शांत भी नहीं हुआ और ये एक और हत्या का मामला सामने आ गया है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कानपुर में जिस तरीके से अपराध को लगाम लगाने के लिए कमिश्नरी का सीएम योगी आदित्यनाथ ने लागू की थी, मगर कमिश्नरी अब फेल होती हुई नजर आ रही है क्योंकि कानपुर शहर में जो अपराध का आंकड़ा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। ताजा मामला देर रात का है जहां बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा 2 में जहां सब्जी मंडी थी और हर्ष यादव नाम का एक जो समाजवादी पार्टी युवजन सभा का कानपुर देहात का उपाध्यक्ष था, वो अपनी कार में एक अपने साथी के साथ बैठा था। तभी कुछ अज्ञात हमलावर अपनी कार से आए और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। अपने ऊपर फायरिंग होता देख सपा नेता अपनी जान बचाने के लिए जब बाजार की तरफ भागा तो बदमाशों ने उसे बीच सड़क पर दौड़ाकर गोली मार दी और तमंचा की लहराते हुए वहां से फरार हो गए। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सपा नेता को जब खून से लथपथ सड़क पर देखा तो अपनी मोटरसाइकिल पर ही उसे लाद कर पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराने ले गए, मगर डॉक्टरों ने वहां पर उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद से ही पूरे देर रात तक हंगामा बवाल चलता रहा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो थे वो पुलिस से काफी नाराज नजर आए। ऐसे में आपको बता दें कि जिन लोगों ने हत्या की है वो हर्ष यादव का साथी ही बताया जा रहा है और पुराने विवाद में हत्या का मामला सामने आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी से जहां हर्ष यादव जिसकी मौत हुई है वो कानपुर देहात का उपाध्यक्ष है, तो वहीं जिस युवक ने हत्या की है वो भी समाजवादी पार्टी से ही जुड़ा हुआ है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए सूरज। तो जिस तरीके से हत्या का एक और मामला सामने आ गया, हालांकि वाकई देखना होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से क्या कुछ जांच की जाती है।